सारण जय मसीह की। ओके, तो आज हम इसहाक और यीशु के बारे में जानेंगे। इसहाक के जीवन से और यीशु के जीवन में दोनों में एक समानता है, आज हम वो देखेंगे। उत्पत्ति 22 को हम लोग पढ़ेंगे, 1 से लेकर 5 तक। सब लोग पढ़ सकते हैं बोलकर। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उसने कहा कि देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और जहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी उठाकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब मिलकर उस स्थान की ओर चला गया जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उनसे की थी। और अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वहां जाकर उन्हें दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। बस 5 तक। होम तक तो इन्होंने पढ़ रहा सीधा ना, ये जो उत्पत्ति 22 है ना, अब तक मैं चैप्टर को इस तरह से जानता था कि ये इसके विश्वास के बारे में पता चलता है, इसहाक के अब्राहम के विश्वास के बारे में, और इसके बाद ही वो विश्वास का पिता ठहरा। और विश्वास यहाँ तो वचन 5 में लिखा ना, हम लौट आएंगे, क्योंकि 2 जन थे, ऊपर पहाड़ पर गए। अब तक तो ये था कि वो अकेला वापस आएगा, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि हम लौट आएंगे। तो मैंने इसके ऊपर बहुत प्रचार किया है, पर आज सुबह मैंने मैसेज कोई और तैयार किया था, तो ऐसी बाइबल पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते इन वचनों पर मेरा ध्यान गया। तो फिर मैंने सोचा क्रिसमस का समय आ रहा है ना, तो उसी हिसाब से हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो इसहाक और यीशु मसीह में एक समानता है, यहाँ पर हम देखते हैं, ऐसा दिख रहा है सब लोगों को। ओके, तो सबसे पहले क्या है? परीक्षा, अब्राहम की परीक्षा, एक पिता की परीक्षा। तो उस तरफ हम देखते हैं यीशु मसीह के माता की भी परीक्षा हुई थी, है ना। उनको पता, सोचो ना, जिस माँ को पता है कि उसका बेटा पैदा ही मरने के लिए हुआ है, उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी, जिसका बच्चा पैदा ही मरने के लिए हुआ है। तो परमेश्वर ने अब्राहम की से अक्सर चीजों और लोगों को त्यागने को कहा। सबसे पहले उसने अपने देश और रिश्तेदारों को त्यागने के लिए कहा। ओके, तो जब हमारी परीक्षा आती है, उसमें बहुत सारी चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है। सबसे पहले अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं कि सबसे पहले तो उसने अपने लोगों को, अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को त्यागने को कहा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं ना कि अपने पिता और कुटुंबियों के घर को छोड़। तो आज हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो जब तक हम घर से निकलेंगे नहीं, कभी भी परमेश्वर हमारे जीवनों में उस मकसद को पूरा कभी नहीं करेगा। ज्यादातर पास्टरों को आप देखोगे ना, मिशनरियों को देखोगे, अपने एरिया में कोई भी सेवकाई नहीं कर रहा। हम भी लुधियाना से नहीं, हम भी लुधियाना से हैं, मुंबई गए और फिर यहाँ पर अभी यहाँ पर है। ओके, तो परमेश्वर के लिए कभी कभी कहता है, हमें वो अलग करता है। ओके, संसार से परमेश्वर हमें अलग करता है। अलग हमें इसलिए करता है ताकि परमेश्वर जो है हमें सिखा सके। तो फिर परमेश्वर ने उसको कहा कि जो दूसरा क्या है, अब परीक्षा में ही फिर उसने कहा इस्माइल और उसकी योजनाओं को त्यागने के लिए कहा। जब हम पढ़ते हैं, ओके, कितना वचन है, उत्पत्ति की किताब अध्याय 17 में पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति 17 में जाएगा, कोई भी पढ़ सकता है।
उत्पत्ति 17 का 17 और 18, 17 और 18। उत्पत्ति 17 और 18। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब अब्राहम ने मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के में भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तो क्यों परमेश्वर ने कहा कि जो इसहाक उसकी योजना को त्यागना, उसकी जो सारा की दासी थी हाजरा, उसके द्वारा इस्माइल पैदा हुआ था, तो उसको लगा था कि इसके द्वारा परमेश्वर अपने जीवन को पूरा करेगा, पर परमेश्वर ने कहा नहीं, इसके द्वारा नहीं। तो कभी कभी हम भी अपनी योजनाएं बनाते हैं, लोगों के ऊपर ध्यान रखते हैं, उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, और अपने ही बातों के अनुसार, अपनी ही सोच के अनुसार हम परमेश्वर पर भरोसा ना रखते हुए अपनी बातों पर चलते हैं। जबकि यशायाह 55 में परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक नहीं है, वो अलग अलग है। यशायाह 55 10 और 11 में। तो कभी कभी हम अपनी योजना दूसरे लोगों पर बनाते हैं। तो परमेश्वर जब हमारी परीक्षा आते, कभी कभी पता है हमारे जीवन में तभी परीक्षा आती है जब हम अपनी परमेश्वर में चलने की योजना बनाते हैं और हम परमेश्वर की योजनाओं में नहीं रहते। तो परमेश्वर हमें कभी कभी परीक्षा को आने देता है हमारे जीवन में, ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, ना कि लोगों पर। ओके, तो उन्हें अपने बेटे को त्यागने के लिए कहा। ठीक है, तो इसी तरह से प्रभु परीक्षा में तीसरी चीज क्या है, इसी तरह से प्रभु उन लोगों को जो चेले बनाना चाहते हैं सब कुछ त्यागने की मांग करता है, सब कुछ त्याग की मांग करता है। ओके, तो यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 10 का 37 और 39 में भी, आज लोग ना कंफर्टेबल होकर रहते हैं, लोग कंफर्टेबल होकर रहते हैं, वो परमेश्वर के लिए बाहर नहीं जाना चाहते। ओके, वो कंफर्टेबल होकर रहते हैं, परमेश्वर के लिए वो बाहर जाना ही नहीं चाहते। पर परमेश्वर क्या कहते हैं कि जब आप मेरे लिए हो तो आपको अपने माता पिता सबको त्यागना होगा। अब त्यागने का मतलब ये नहीं होता कि अपना घर बार छोड़कर हम माता पिता को साइड में रखे, नहीं तुम लोगों ने पैदा कर दिए बहुत है, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि मन में हमारे सबसे पहले परमेश्वर होना चाहिए, उसकी आज्ञा होनी चाहिए, उसकी योजनाएं होनी चाहिए। बैलेंस बना के चलना है, समझौता नहीं, बैलेंस बना के चलना है अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट में और परमेश्वर के बीच में। हमेशा बैलेंस बना के हमें चलना है। ओके, तो जब परमेश्वर के पीछे जो लोग चलते हैं उनके लिए भी परमेश्वर अलग अलग चीजों को कहता है। जैसे मत्ती की किताब अध्याय 10 वचन 37 और 39 में कहता है कि जो माता या पिता मुझे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। माता पिता शायद अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के, वो उसके योग्य नहीं है। बेटा बेटी मुझको माता पिता को ज्यादा प्रिय मानते हैं, वो उनके योग्य नहीं है। ओके, तो यीशु मसीह के सब पीछे जब हम चलते हैं, हमारी परीक्षा में जब आती है, तो परमेश्वर यही सिखाना चाहते हैं कि हमें अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलना है। ओके, और मार्कुस की किताब अध्याय 10 वचन 21 में कि जैसे उस यीशु ने उस पर दृष्टि करके प्रेम किया, उसने उससे कहा तुझमें एक बात की घटी है कि जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। ये कहानी पता है कि यहाँ पर अमीर लड़का आता है जो मार्कुस था। स्कॉलर मानते हैं कि ये मार्कुस जिसने किताब लिखे ना, ये वो व्यक्ति था, बच्चा था वो। तो लड़का आता है कि मैं सारी व्यवस्था को मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो यीशु मसीह कहते हैं तू अपने धन को मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है,
उसको बेच और कंगालों को दे दे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए कदम उठाते हैं, ओके, यीशु के लिए कदम उठाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाता है। हम पैसे के लिए हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। जैसे हम देखते हैं लूका की किताब अध्याय 19 में, मेरी तरफ देखो, लूका 19 में हम क्या देखते हैं? जक्कई के जीवन में, वो धनी व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला था, धनी व्यक्ति था, पर जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया तो उसने कहा जो भी मैंने बुरे तरीके से लिया है वो 4 गुना वापस करूंगा। तो यही परमेश्वर होता है, हमें नमन करना चाहता है, हमें वो देने वाला दीन करना चाहता है परमेश्वर। तो उसी तरह से यीशु मसीह के जब परमेश्वर चाहता है कि जो उसके पीछे चलते हैं उनका घर भी नहीं होगा शायद। यीशु मसीह कहता है कि लोमड़ियों के मठ हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। लूका की किताब अध्याय 9 वचन 57 से 62, लुक चैप्टर 9 वर्स 57 to 62 में। पर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास तो घर भी नहीं है। आज बहुत सारे पास्टर जो उनके पास घर भी नहीं है। हमारी चर्च में, ग्रेटर ग्रेस में मैंने देखा है, मुंबई में ज़्यादातर लोगों के पास अपने घर है, अच्छे बिजनेस हैं, पर पास्टरों के पास खुद के घर नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जीवन जो है एक मुसाफिर की तरह है और हमें नहीं पता हमें कब कहाँ जाना पड़ जाए। तो हमारा जीवन जो है एक मुसाफिर की तरह होना चाहिए, ठीक है। तो परीक्षा में ही परमेश्वर के प्रति, ये जो परीक्षा उसकी कर रहा था परमेश्वर, ओके, परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम और विश्वास और उसके प्रति आज्ञाकारिता को परखता है। तो परमेश्वर अब्राहम के प्रेम, जो परमेश्वर से वो प्रेम करता है, उसकी जो आज्ञा मानता है, उसको वो परख कर रहा था। और ये परीक्षा है जो कभी कभी कठिन हो सकती है, दर्दनाक हो सकती है, पर अंत में जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, ओके, परमेश्वर के लिए भलाई का वो काम करती है, ओके। पता है उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में आदम और हवा की भी यही परीक्षा परमेश्वर ने की थी, पर वो विश्वास में गिर गए और उनकी वजह से पूरी दुनिया में पाप फैल गया। परमेश्वर चाहता था कि वो, देखो, बनाते समय परमेश्वर ने हमें खुद की इच्छा दी है। वो चाहता है कि हम अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास है। हम किसी का जबरदस्ती गला पकड़कर नहीं ले आ सकते। चर्च में भी चाहे हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में आते हैं, तो वो भी हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए। एक पास्टर कभी आपको गला पकड़ कर लेकर नहीं आएगा, आपको डरा धमका कर कभी नहीं लेकर आएगा। यहाँ से मैं प्रचार कर सकता हूँ, डरा सकता हूँ, धमका सकता हूँ, तब आप डर की वजह से चर्च में आओगे तो वो फायदा नहीं कोई। आप एक आदर के रूप में आप परमेश्वर का आदर करते हो, उस तरह से अगर आप चर्च में आते हो तो आप ब्लेसिंग पाते हो और आपके द्वारा दूसरे कलीसिया के लोग भी आशीष पाते हैं। आज बहुत सारे देखा है मैंने, लोग चर्च में जाते तो हैं पर उनके मन में डर रहता है, डर की वजह से चर्च में जाते नहीं। हमारे पास्टर ने ऐसा बोला है। ये भी आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि बताना है, मैं आपको डरा धमका के भी बता सकता हूँ और प्यार से भी बता सकता हूँ, पर हमारे पास एक चुनाव है। हमारी एक क्लास है काउंसलिंग, 15 हफ्ते की वो क्लास है। मैंने लास्ट क्लास जब बाइबल कॉलेज में था मुंबई में तो वहीं की थी। तो उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि आप किसी की काउंसलिंग करते हो ना, तो वचन और प्रार्थना के साथ काउंसलिंग आपने करनी है, पर अंतिम निर्णय जो रहता है वो सामने वाले व्यक्ति का रहता है। हम उनको पूरी तरह से A to Z नफा नुकसान सब बता देते हैं, ओके, पर उसका अंतिम निर्णय जो आप लोगों का है, क्योंकि प्रभु कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। और जब परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है तो वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमें बहुत सारे जो बातें हैं वो हमें सिखाता है, ओके।
तो परमेश्वर जब हम परीक्षा लाता है तो वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं अब्राहम की परीक्षा हो रही है। ओके, परमेश्वर ने हमें जो अच्छाई रखी है उसे बाहर लाने के लिए हमारी वो परीक्षा लेते हैं। सोचो ना, स्कूल में हमारी परीक्षा होती है, हम क्लास में पढ़ते हैं, हमारी परीक्षा होती है स्कूल में। तो परीक्षा इसलिए होती है कि जो एक बच्चे के अंदर पढ़ने का टैलेंट है, जो गुणवत्ता है, वो बाहर आए, ताकि वो एक अच्छा देश का नागरिक बन सके। शिक्षा है ही इसलिए, ओके, शिक्षा है ही इसलिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो परमेश्वर परीक्षा लाता ही इसलिए है कि हम हमारे जो अंदर अच्छी चीजें हैं वो बाहर ला सके। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 28, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। क्यों परमेश्वर हमें वो करता है। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 28, 2 वचन 8। क्या लिखा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है। ऐसा ना हो कि तुम वचन 10 है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिससे परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। वचन 10। ओके, इधर देखो, यहाँ पर परमेश्वर ने पहले से ही अच्छे काम करने के लिए हमें तैयार किया है। तो परमेश्वर क्या लेकर आता है? परीक्षाओं को लेकर आता है हमारे जीवन में, और परीक्षाएं हमारे बढ़ावे के लिए होती है, ना कि हमें नीचे कराने के लिए। और कभी कभी हम ना सोचते हैं कि परमेश्वर जो हमारी परीक्षा कर रहा है, परमेश्वर जो हमारी परीक्षा कर रहा है, और वो बुरी चीजों से करता है। जब हम पढ़ते हैं याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 12 मुझे बड़ा पसंद है। 12 और 13 वचन बड़ा पसंद है, ठीक है, कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कभी कभी जब परमेश्वर हमारी परीक्षा करते हैं तो उसमें हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है, पर हमें स्थिर रहना है। कल मैं एक पास्टर का मैसेज सुन रहा था, ऐसे मेरा मन ठीक नहीं था, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने जॉयस मैम का मैसेज ऑटोमेटिकली ऑन किया तो चला। जॉयस मैम बोल रही थी कि हमें परीक्षा से भागते हैं, हमें भागना नहीं है। भागने के ऊपर वो बोल रही थी, वो बोली भागना नहीं है हमें। तो उसने मूसा का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। जब उसने निर्गमन की किताब में पता चला कि मैं तो इब्रानी हूं, उसने बचाने के लिए एक मिस्री को मार दिया। अब वो उसके मन में डर आ गया कि अब मुझे मार देंगे ये लोग, ओके, उसके विरोध में आ गई चीजें, तो वो भाग गया। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उसको भागना नहीं चाहिए था, उसको वहीं खड़ा रहना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर जो 40 साल में उसको सिखाया, उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से वो वहां उस देश में रहकर भी सीख सकता था। मे भी हो सकता है ये परमेश्वर की योजना है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं दाऊद भागा नहीं, वो सामना किया, उसने साउल का सारी चीजों का सामना किया। कभी कभी भागना अच्छा होता है, ओके, जैसे यूसुफ पोतीफर की वाइफ से भागा, व्यभिचार से भागा, पाप से भागा, तो भागना अच्छा है। तो कभी कभी जब परमेश्वर हमारी परीक्षा करते हैं, आप इसहाक अब्राहम की जगह पर अपने आप को रख कर देखो, ओके। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बनाने के लिए परीक्षा में लाता है। और पता है, जब हम परीक्षा में स्थिर नहीं रहते,
शायद परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है हमें ऊंचा उठाने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, ताकि हम बढ़े। पर दूसरी तरफ शैतान हमारी परीक्षा लाता है कि स्वभाव की वो हमें गिराने के लिए, बुराई में गिराने के लिए। शैतान हमारे गिरे हुए स्वभाव में बुराई को बाहर लाने के लिए हमें परीक्षा में डालता है। दो चीजें हैं, परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है कि हमारे अंदर की जो अच्छी चीजें हैं वो बाहर आए, और शैतान जो हमारी परीक्षा करता है कि जो हमारे अंदर की बुरी चीजें हैं वो बाहर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, ठीक है। तो इसमें परीक्षा हम दिखती है। तो एक मरियम और यूसुफ की भी सोच के देखो उनके बारे में। आप अब्राहम की तो हमें यहाँ पर परीक्षा दिखती है, पर उनके मन की बातें क्या चल रही है ये सोच कर देखो। जब 10 साल का था, 12 साल का था, लूका की बुक में हम देखते हैं कि वो 3 दिन तक नहीं मिला, खो गया था। वो ढूंढ रहे थे। जब यरूशलेम में वो गए थे, माता पिता से वो अलग हो गए, जब वो मिला तो वो मंदिर में था। तो उसने, यीशु ने अपनी माता मरियम से क्या कहा, क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं अपने पिता के घर में रहूं? तो माँ को पता, और वहां पर लिखा है, मेरा ध्यान उस वचन पर हमेशा जाता है कि वहां पर लिखा है कि ये बात मरियम ने अपने मन में रखी। तो वो परीक्षा में चल रही थी एक तरह से, उसका बेटा जो बड़ा होगा मरने वाला है। उस माँ का हृदय देखो। ओके, तो ये थी परीक्षा के बारे में। और हमारे जीवन में भी हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि परमेश्वर कभी भी हमारी बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। ना तो परमेश्वर बुरा है और ना ही हमारी वो बुरी बातों से परीक्षा करता है। ओके, तो दूसरा पॉइंट है इकलौता बेटा। अब्राहम का भी वो इकलौता बेटा था, और यीशु मसीह भी उनका पहलौठा था। यूसुफ और मरियम का पहलौठा बेटा था। ओके, तो इसहाक जो था, सॉरी इस्माइल, हालांकि जो इस्माइल था उसका पहला बेटा कौन था? इसहाक से पहले इस्माइल। और किसका बेटा था? वो हाजरा का बेटा था। हालांकि इस्माइल जो था दासी का बेटा था, इसहाक अब्राहम और उसकी पत्नी का इकलौता बेटा था। सारा और उसकी पत्नी का वो इकलौता बेटा था। और परमेश्वर ने जो से बाचा वादी थी, जो से प्रतिज्ञा की थी, जो से वादा किया था कि वो तेरा इकलौता बेटा होगा। ओके, और बाइबल में हम सच्चे परमेश्वर और अन्य देवताओं के बारे में जानते हैं जो जो मानव लोगों की बलि चढ़ाने के विषय में परमेश्वर मना करते हैं। बहुत सारे ऐसे वचन मिलेंगे जहां पर इजरायली लोगों ने और दूसरे अन्य जातियों ने बच्चों को देवताओं के सामने बलि चढ़ाते थे। आज भी कभी कभी हम लोग न्यूज में देखते हैं ना कि फलाने व्यक्ति ने इसको बलि चढ़ा दिया। ओके, तो बहुत सारे वचन हम लोग देखते हैं। ओके, बहुत सारे वचनों को हम देखते हैं जिनमें वो बच्चों को बलि चढ़ाते हैं। ओके, उसमें से पढ़ूंगा नहीं मैं। जैसे लय व्यवस्था 18:21 में देखते हैं, व्यवस्था 18:9-10 में परमेश्वर बोलते हैं कि बलि मत चढ़ाओ। ओके, पर बहुत से लोग बलि चढ़ाते थे। पर ये पहली बार हो रहा था कि जो सच्चा परमेश्वर है यहोवा, उसने किसी मानव को बलि चढ़ाने के लिए बोला। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि कोई किसी को बलि चढ़ाए, किसी इंसान को, किसी मनुष्य को भी नहीं। पर याद रखो, हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ओके, और वो दोहरे अर्थ के उन्हें चढ़ाए, और दोहरे अर्थ में उनके चढ़ाए हुए लोग भी उनके हैं। परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है, और जो कुछ धरती पर है वो सारी चीजें परमेश्वर की है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1:27 में क्या देखते हैं हम कि परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। ओके, भजन संहिता 50-60 में भी पढ़ते हैं ओके कि सारी चीजें और उनके लोग मेरे हैं। ठीक है, तो ऐसा परमेश्वर कभी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा
जो परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध हो। अब्राहम जा रहा था, उसको पता था कि अगर परमेश्वर ने उसके बेटे को मारने के लिए बोला है तो वो कोई ना कोई उपाय जरूर करेगा। क्योंकि सभी मनुष्य जो है वो परमेश्वर की संपत्ति है, इसलिए उनके साथ जो उच्च तल के वह पूरा करने का अधिकार है। वह चाहे तो उनको मांग कर सकते हैं, उन्हें होम बलि के रूप में चढ़ाए जाए, जैसा कि अब्राहम ने इसहाक के लिए किया। तो हम परमेश्वर की संपत्ति हैं। अगर हमारे बच्चे को कोई बोलता तुम्हें क्या, ये मेरा बेटा है। कभी कभी हम लोग फिल्मों में ज़्यादातर डायलॉग देखते हैं ना, मेरा मोबाइल है, मैं इसको तोड़ूं फोड़ूं कुछ करूं, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी फोटो रखूं, मेरी बाइक है, इसको मैं किसी को दूं जलाऊं, तुझे क्या। एक संपत्ति जब हमारी होती है ना तो हम उस पर अपना हक जताते हैं। तो परमेश्वर भी हम पर हक जताता है, उसको पूरा अधिकार है। शायद यिर्मयाह की बुक में वो कुम्हार की एक अच्छी एग्जांपल है ना, कि कुम्हार मिट्टी को जैसा बनाए वैसा कर सकता है। एक घड़ा जब वो बनाता है वो उसको पानी भरने के लिए, अच्छे काम के लिए बना सकता है। और दूसरा घड़ा एक मरने, जब एक व्यक्ति को जलाया जाता है वहां पर भी घड़े को तोड़ा जाता है, तो उसके लिए बनाए। वो कुम्हार की मर्जी है भाई। तो हम भी परमेश्वर की संपत्ति हैं, वो चाहे तो क्या जैसा भी करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ा दे। पर हमें इस मैटर पर जब हम बात करते हैं तो हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर न्यायी और पवित्र परमेश्वर है। वो न्याय, कभी गलत न्याय नहीं करता, वो सच्चा न्यायी है और वो पवित्र परमेश्वर है। वह अब्राहम से कभी ऐसा करने को नहीं कहते जो गलत हो। याकूब की किताब अध्याय 1:13 हम पढ़ेंगे। कभी कभी लगता है कि ऐसा क्यों किया। याकूब 1:13 हम पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो प्रभु कभी किसी की बुरी बातों से परीक्षा आप नहीं करता। ओके, अच्छा, अब अय्यूब की कहानी किसको पता है? अय्यूब की कहानी पता ना? क्या परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली बुरी चीजों से? नहीं ना। तो ये वचन पूरा कि परमेश्वर कभी भी हमारी बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। हाँ, शैतान ने कहा ठीक है प्रभु बोला उसके प्राणों को छोड़ के कुछ भी कर, तो प्रभु कभी हमारी बुरी चीजों से परीक्षा नहीं लेता। पर यहाँ पर अगर परमेश्वर को परीक्षा के लिए बोला है कि अपने बेटे को भेज मारने के लिए, तो प्रभु का कोई उद्देश्य होगा। ओके, तो वास्तव में बाइबल में ये पहला उदाहरण है जहां परमेश्वर मनुष्य को कुर्बान करने के लिए कहते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर परमेश्वर के दो उद्देश्य हैं। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर के दो उद्देश्य थे जो उन्होंने बोला था कि अपने बेटे इसहाक को तू बलिदान कर दे। ओके, क्या था वो? ये है कि अब्राहम की भक्ति और विश्वास को परखे। अब्राहम की भक्ति और उसके विश्वास को परख रहा था। आज हम भी प्रभु में अच्छे से चल रहे हैं, हमारे जीवन में परेशानी आ गई, तो क्या मैं उसकी भक्ति में बना रहता हूँ? जब परमेश्वर को अय्यूब की पत्नी की तरह अरे छोड़ ना, छोड़ दो उसको, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, अय्यूब की तरह हमें बने रहना है। उसने बड़ा अच्छा शब्द कहा था ना कि जो अगर वो अच्छा देता है, हम अच्छे में खुश हैं, तो उसकी बुराई में हम क्यों खुश ना रहे? तो ये भक्ति की एक अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास। उसने दिया, उसने ले लिया, बात खत्म। ये उसकी एक भक्ति थी कि वो बना रहा भक्ति में। ओके,
तो दूसरा क्या था, संसार के लिए, भविष्य में जगत के पापों के लिए उनके पुत्र के बलिदान चढ़ाने और उनके द्वारा जो कुछ करने की योजना बनाई थी, एक तस्वीर प्रस्तुत की। पहला तो ये था कि याद रखो, जब भी उत्पत्ति की किताब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह से कम 2000 साल पहले, 2000 साल पहले लिखी गई थी। 4000 साल पहले, 4000 साल पहले बाइबल की बुक। अब्राहम और यीशु मसीह के बीच में 2000 साल का फर्क है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्यों ये जानना बहुत जरूरी है? ये एक नक्शा है, इसको ध्यान से देखो। ओके, उत्पत्ति से लेकर अब्राहम तक, ओके, उत्पत्ति से लेकर अब्राहम तक एक समय है, एक युग है। अब्राहम से लेकर यीशु मसीह के क्रूस तक 2000 साल, ओके, और क्रूस से लेकर कलीसिया तक 4000 साल। ठीक है, ये एक चित्र है जो हमारा ग्रेटर ग्रेस फॉलो करता है। यहाँ पता नहीं दिख रहे हैं ये लोगों को कि नहीं, देख सकते हैं, ये एक चिन्ह है। ओके, तो उसके बाद क्या होगा? यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, रैप्चर, दूसरा आगमन, उनके बीच में एक है। आगमन के बाद जो है नया यरूशलेम। मसीह के दूसरे आगमन के बाद बीमा शीट होगा और न्याय सिंहासन होगा, श्वेत सिंहासन। बीमा शीट और श्वेत सिंहासन में फर्क समझते हो क्या है? है क्या है? बीमा शीट से विश्वासी न होगा, ये और तैयार होगा। हाँ, बीमा शीट विश्वासियों का न्याय होगा, पर उनके पापों का नहीं, उनके धरती पर किए हुए कामों के द्वारा जो बाइबल, आप भक्ति का जो भक्ति में आप कर रहे हो ना, आपका वो न्याय होगा। पापों का न्याय कभी नहीं होगा, याद रखो। आप जो यीशु मसीह में आप हैं, आपने उस पर विश्वास किया है, आप हमेशा के लिए बचाए गए हैं। ओके, ये बात याद रखो। तो फिर उसके बाद नया यरूशलेम है, ये लास्ट में है। कुछ लोग स्वर्ग जाएंगे, कुछ नरक में जाएंगे। ठीक है, हम तो स्वर्ग में ऑलरेडी है। ओके, पर इसमें से कुछ लोग जो रैप्चर के बाद, श्वेत सिंहासन के बाद ना, रैप्चर के बाद ये श्वेत सिंहासन होगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है? भक्ति और विश्वास की परीक्षा है। दूसरा, एक यीशु परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया कि तुम्हारे पापों के लिए एक लौता यीशु मसीह इस धरती पर आएगा। ओके, इसके बहुत सारे हम लोगों को वचन भी मिलते हैं जो परमेश्वर ने आने की एक वादा किया था। उत्पत्ति 3 में ही एक्चुअल में वो वादा दे दिया था परमेश्वर ने। ठीक है, यीशु मसीह के आने का। क्या अब्राहम परमेश्वर के वादों पर तब भी विश्वास करेगा जब उसका आदेश मिले कि उसको जो उसके विपरीत लगे, कि वह विश्वास करेगा कि परमेश्वर कोई गलत काम नहीं करता और अपना वचन नहीं तोड़ता? अब्राहम इस परीक्षा के योग्य था। याद रखो, परमेश्वर, जब हम परीक्षा में आते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने तो मुझे बोला था कि मैं तुझे संपत्ति दूंगा, तुझे धन दौलत सब चीजें दूंगा, पर जिंदगी में कंगालों वाली जी रहा हूं, तो क्या इस पर मैं भरोसा कर सकता हूं? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम इसके योग्य था, तभी उसकी ये परीक्षा हुई। ओके, तो हमारी जो विचार अंदर है परीक्षा के द्वारा वो बाहर आते हैं। पीछे पढ़ा ना हम लोगों ने कि परमेश्वर हमारे जो स्वभाव है उसमें से उत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है। शैतान जब हमारी परीक्षा करता है तो जो हमारे अंदर के बुरा स्वभाव उसको बाहर लाता है, जलन, कड़वाहट, गुस्सा, इन चीजों को बाहर लेकर आता है। तो वो परमेश्वर हमारे स्वभाव को जानता है। हालेलुया, हालेलुया, नींद आ रही है? हालेलुया, थैंक गॉड, जिंदा है, जी रहे हैं, जाग रहे हैं। ओके, तो परमेश्वर हमारे स्वभाव को जानता, उसको पता है कि अब्राहम योग्य है, इसलिए उसकी परीक्षा की।
तो क्या हम भी अब्राहम की जगह अपने आप को देख सकते हैं कि परमेश्वर जब मेरी परीक्षा करेगा तो मैं क्या योग्य हूँ? अब्राहम को अय्यूब के बारे में परमेश्वर को पता था कि वो योग्य है, तभी तो शैतान को बोल दिया कि भाई ले ले परीक्षा। वो 3 बार कहता है कि वो खरा और मनुष्य कोई नहीं। खरा मतलब होता है ईमानदार। अय्यूब 1:1 में, अय्यूब 1:8 में है शायद, और 1:2-3 में है। सोचो ना, परमेश्वर खुद हमारे बारे में ये विश्वास करता है कि नहीं करता है? ओके, तो उसने तर्क किया कि परमेश्वर ने उससे कुछ करने के लिए कहा है तो उसका कारण अच्छा ही होगा। तो हमें भी परीक्षा में जब आती है, हमें यही सोचना है कि जो भी परमेश्वर ने किया है उसका कोई अच्छा ही होगा। ओके, और ना हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने अगर हमें कोई वादा दिया है तो परमेश्वर उन सारे वादों को वो जरूर पूरा करेगा। वो ये भी बात जानता था कि अगर इस बलिदान में उसका बेटा मर भी गया तो परमेश्वर के पास वो क्षमता है कि इसको वो जिंदा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा क्या किया था कि तेरे इसी बेटे के द्वारा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हमारी परीक्षा आते तो हम क्या करते हैं? ओके, तो उसके बाद हम यीशु मसीह का एक चित्र देखते हैं इस परीक्षा में। तो 7 पॉइंट है यहाँ पर। इसहाक के समान पहला पॉइंट क्या है? तो इस बलिदान के बीच में उत्पत्ति 22 में हम यीशु मसीह का एक चित्र देखते हैं जो 2000 साल बाद पूरा होने वाला था। ओके, याद रखो पुराने नियम में जितनी भी बलियां चढ़ाई जाती थी, ठीक है, मान लो ये क्रॉस है तो यहाँ पर अब्राहम था, ये क्रॉस है, तो आगे देखकर कि भविष्य में क्या होने वाला है उन लोगों को देखकर वो बलियां चढ़ाते थे कि होने वाला है। और आज हम क्रूस के इस तरफ है, हम पीछे देखते हैं। तो ये एक चित्र है उत्पत्ति 22 यीशु मसीह के क्रूस पर आने का, जो कि ये क्रिसमस का समय है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि इसहाक के समान यीशु ने अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं, यूहन्ना की किताब अध्याय 3:16। यीशु भी अपने बेटे इकलौता बेटा है। दूसरा, वह संसार का वारिस है, इब्रानी की किताब अध्याय 1:2 के अनुसार, ठीक है। तीसरा है जिनके द्वारा परमेश्वर ने, लिखने की जरूरत नहीं है कि तुम नोट्स पे भेज दोगे, ठीक है, लिखने की टेंशन ना लो, ऐसे मैं आपको भेज दूंगा ये सारे नोट्स, ठीक है। खाली मतलब सुनने पर ज्यादा फोकस करो, नोट्स में जो नहीं है जो मैं बोलता हूँ उनको लिखो आप। तो तीसरा पॉइंट क्या है? जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी नई वाचा स्थापित की। ओके, तो परमेश्वर ने हमें नई वाचा दी है कि हम स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। चौथा, वह जिसके द्वारा अब्राहम ने वादा की गई आशीष संसार में आई। तो पहले आशीषों का मूल वारिस कौन था? उत्पत्ति 12 में कि सारी आशीष का मूल शुरुआत तुमसे होगी। तो अब्राहम के द्वारा जो भी आशीष परमेश्वर ने वादा किया था, सारी आशीषें संसार में आएंगी। प्रेरितों के काम अध्याय 3:26 में, गलातियों की किताब अध्याय 3:14 में, और अफिसियों की किताब अध्याय 1:3 में हम उन वचनों को पढ़ सकते हैं। ओके, तो पांचवा, मानव जाति के प्रति प्रेम में परमेश्वर ने पापियों के लिए बलिदान के रूप में अपना बलिदान दे दिया। तो परमेश्वर ने अपने बेटे को उनके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। रोमन की किताब अध्याय 5:28 में हम पढ़ते हैं। इब्रानी की किताब अध्याय 9:8 में हम इन वचनों को देख सकते हैं। पहला पत्रस अध्याय 3:18 में, ओके, यूहन्ना 4:9 में भी, पहला यूहन्ना 4:9 में भी। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, अब्राहम ने भी अपने बेटे को नहीं रखा ना कि प्रभु के लिए चढ़ा देता हूँ, बलिदान कर देता हूँ, तो परमेश्वर ने भी हमारे पापों के लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया। ओके, छठवां पॉइंट, फिर उन्होंने अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए उन्हें मृतकों में से जिलाया। क्या अब्राहम का बेटा इसहाक मरा? नहीं ना। तो यहाँ पर एक ये भी पॉइंट एक मैच करता है, एक चित्र करता है कि परमेश्वर कभी मरता नहीं है। तो अपने बेटे को 30 दिन यीशु मसीह कब्रों में से जीवित हो गए, वो जिंदा बाहर आ गए और आज तक उसकी कब्र खाली है, ठीक है। 7वां पॉइंट बड़ा अमेजिंग है। परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक को मोरिया देश को ले जाने को कहा, जो कि यरूशलेम में स्थित था। परमेश्वर ने कहा कि मोरिया देश में जाकर तो उसको बलिदान कर दे।
जो कि यरूशलेम में था। और यरूशलेम में ही हम देखते हैं वह स्थान है जहां यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और वो फिर जिंदा हो गया। तो दोनों का स्थान एक ही था, यरूशलेम। ओके, दूसरा इतिहास 3:1 में यरूशलेम जो मोरिया देश है वो यरूशलेम का क्षेत्र है। दूसरा इतिहास अध्याय 3:1 में हम पढ़ते हैं। तो कितने सिमिलरिटी है ना, कितने मिलते हैं। ओके, तो वो चीजें हैं। तो आज इस क्रिसमस के समय में परमेश्वर ओके हमारे लिए वो उपाय करता है। तो परमेश्वर ने वहां पर भी मेमने का उपाय किया जब इसहाक को मारा जा रहा था। तो उत्पत्ति 22:28 में परमेश्वर ने उपाय किया। तो उसी तरह परमेश्वर ने भी मेमने के रूप में एक चिन्हित किया है, जैसे हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि परमेश्वर उपाय करता है हमारी परीक्षा के समय में। ओके, जैसे हम पहला यूहन्ना की किताब अध्याय 1:29 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? परीक्षा। दूसरा पॉइंट क्या है? यीशु मसीह का इकलौता बेटा। ठीक है, और तीसरा क्या है? मेमना। उत्पत्ति 22 अध्याय और जीवन, यीशु मसीह के जीवन से जो चीजें मिलती हैं, उन्होंने क्या कहा? यूहन्ना 1:29 में दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। उसी तरह से उपाय में यीशु मसीह को मेमना कहा गया है। यूहन्ना की किताब अध्याय 1:36 में भी कहते हैं, उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। ओके, मेमना वो इसलिए था क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान होने वाला था। वो सबसे कमजोर होता है। वो मेमने का चित्र एक नम्रता का चित्र है। वो यहूदा का शेर भी है। ओके, तो प्रेरितों के काम अध्याय 8:32 से 35 में भी हम देखते हैं खोजा की कहानी। जब खोजा पढ़ रहा था यशायाह नबी की किताब, तो फिलिप्पुस का आत्मा उनको लेके जाता है। फिलिप्पुस का आत्मा उनको लेके जाता है। ओके, और वो हम देखते हैं कि फिलिप्पुस कहता को वो कहता है कि अब मैं जान गया हूं कि वो परमेश्वर का मेमना है। क्योंकि वो यशायाह 53 में क्या लिखा हुआ है जब खोजा वो पढ़ रहा था, यशायाह 53 को समझ नहीं आ रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा आता है और फिलिप्पुस को वो बताता है कि इसमें सुसमाचार है यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, 30 दिन मुर्दों में से जिंदा होना। तो कहता है कि मुझे कौन है जो बपतिस्मा लेने से भी रोक सकता है। यहाँ भी लिखा है कि वो जैसा मेमना, वचन 32 में देखो, जैसे मेमना क्रूस पर उन कुतरने वालों के समान चुपचाप रहा, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। तो यीशु मसीह एक मेमने के रूप में दिखाया गया है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि वो बपतिस्मा लेता है। उसी तरह से पहला पत्रस अध्याय 1:18-19 में पत्रस कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तुम्हारे जो बाप दादाओं से चला आता है, सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो यीशु मसीह के मेमना जो है, लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आज हम सोचते हैं कि हम अपने सोने चांदी से कुछ भी कर सकते हैं, हमारा उद्धार होगा, नहीं। ओके, तो आज ये बहुत अच्छा हमारे लिए एग्जाम्पल है। हम इस पर मनन कर सकते हैं, है ना, कि कैसे परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा एक यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके क्रूस पर आने के बलिदान को अच्छी तरह से चित्रण किया। क्योंकि मैं सुबह ही इस वचनों को पढ़ रहा था। ओके, कितने बजे मैसेज तैयार किया? 9:39 में मैंने उसको फिनिश किया। टाइम देख सकते हैं, 8 बजे से बैठा था। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब तक आपने हमें संभाल के रखा है। आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु।
हमारे जीवन में जो भी समस्याएं परेशानियां सारी दूर करें प्रभु। इस क्रिसमस के समय में हम आपसे मांगते हैं कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी आपके नाम का प्रचार हो रहा है वहां पर प्रभु आप सबकी अगुवाई करना परमेश्वर। कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जो भी प्रचार किया जाए कैरल सिंगिंग हो परमेश्वर, जो भी ओपन एयर प्रीचिंग हो, आप अपने स्वर्गदूतों को पहले भेजना पिता परमेश्वर। आप लोगों के मनों को हृदयों को तैयार करना परमेश्वर, कि आपके वचन को सुने और आपके जीवन पर विश्वास करे, आपके पीछे चल सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे भी अब विश्वास को आप बढ़ा पिता परमेश्वर। जैसे आपने अब्राहम को विश्वास का पिता कहा प्रभु, उसी तरह से हम भी आपकी महिमा स्तुति कर सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उसे पूरा किया। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।